ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಾಶ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಅಭಿನ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕ್ರಮವಾದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ Today, 78 Independence Day. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷಕರ ದಿನ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದೆ ಮಹಾನುಭಾವನರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ಹಿಂದ್. सरदार साहब मेरे नाम सैदा होगी इस इलाके में चलने वाला तालीमी इदारा भाजपा स्कूल के जिम्मेदार जनाब जहीर साहब, मोहतरम सरदार साहब, और इस स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से जो आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, मैं इस मौके पर सबको मुबारकबाद देते हुए खुशूसियत के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे। हिंदुस्तान की आजादी का जो जश्न मनाया जाता है, उसमें सबसे पहले जरूरी होता है
यूनिटी मेंटेन करना, डिसेंसी मेंटेन करना और इस मुल्क के लिए अपने आप को, अपने माल को, अपनी जरूरतों को मुल्क से पहले रखकर मुल्क की हिफाजत, मुल्क के सरहदों की हिफाजत, इस मुल्क में सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास तौर पर एक गुजारिश करना चाहूंगा। आप समझते हैं सब उर्दू समझते हैं सर पूरे, इसलिए कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं, आप जो बैठे हैं, इस कंट्री का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। छोटी बच्चियां, कच्चा जहन, कच्ची सोच, ना तजुर्बाकारी, और आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में हिंदू हो सकते हैं या हिंदुओं की फ्रेंड सर्कल में मुसलमान हो सकते हैं, और प्रोफेसर और टीचर जो है उनमें ही हो सकता है। इस वक्त 2024 में एक नारा स्लोगन के तौर पर दिया जा रहा है कि इस मुल्क में हिंदू खतरे में है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कॉमन सेंस से कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं और गृहमंत्री अमित शाह हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस खातून के पास है, निर्मला सीतारमण, ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले अगर बैठकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू में खतरे में है, तो मुसलमानों को तो फिर गौर करना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। आ रहा समझ में? बच्चों को समझ में आ रहा है आपके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो एक मैसेज देकर हिंदू मुसलमान करने का सारे चैनलों पर यही है, स्पीचेस में यही है, पार्लियामेंट से मैसेज दिया जा रहा है। तो मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि जितनी हिंदू बच्चियां आपके आसपास हैं, उनको फील करवाइए अमॉन्ग द मुस्लिम्स एक्चुअली वी आर सिक्योर। ये बहुत जरूरी है कि मुसलमानों के दरमियान वो लोग जो हम मजहब नहीं है पूरी तरह महफूज हैं। इस पैगाम को देना यह आपकी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त 15 अगस्त उन्होंने एक कॉन्सेप्ट है, फ्लैग होस्ट करें, कैप पहने, टैक्स लगवाए और 3 कलरों में कपड़ा पहन लिया, थोड़ी सी मिठाई बांट दी। स्टाफ भी समझता है कि 15 अगस्त हो गया, बच्चे भी समझते हैं कि 15 अगस्त हो गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जो तारीख, जो हिस्ट्री हमारे सामने है, अगर आप उसे पढ़ेंगे सरहद से लेकर संसद तक और संसद से लेकर राष्ट्र तक जो कुर्बानियां हमारी हैं, पर्सनल हमारी कुर्बानियां हैं, उसे तारीख से मिटाया जा रहा है, पूरी तरह धुंधला किया जा रहा है। तो यहाँ बैठने वाली बच्चियों से गुजारिश है, खुसूसन पढ़ाई को किताबों तक ना रखे। आज पढ़ा, बोर्ड का एग्जाम आया, प्रिपेयर हो गए, लिख दिया, पास हो गए, बाहर निकल गए, जॉब मिल गया, लाइफ एंजॉय हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि हम अपने मुल्क की तारीख पढ़ें, हमारा अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसे जहन में रखें। और कभी आपके सामने ऐसा मौका आता है बोलने का
डिफेंड करने का अपने आप को जब तारीख हमारे सामने रहती है तो उसे पेश किया जा सकता है। एक दूसरा, वुमेन पावर के नाम से हिंदुस्तान में एक नई लहर चली है। इस्लाम उससे मना नहीं करता, इस्लाम उससे रोकता नहीं। मर्दों के लिए एक लिमिट है, बियॉन्ड नहीं जा सकता। खवातीन के लिए एक लिमिट है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मुमकिन है कि चोट लगे आपको, लेकिन अगर आप पूरी तारीख पढ़ें, मर्द की एक हैसियत है, पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, बायोलॉजिकल जितने हैं सब, जितने साइंटिस्ट हैं सब मिलकर अगर ट्राई करें, दुनिया का कोई मर्द मां नहीं बन सकता। बन सकता है? कोई बन सकता है? वो लिमिट खत्म हो गई उसकी। इसी तरह अगर औरत के बारे में हम सोचें, औरत 2025 से हर औरत बाप बनेगी, हो सकता है? समझ रहे हैं? तो औरत का एक मकाम है, मर्द का एक मकाम है। और खवातीन को आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को, उसके लिमिटेशन को आप क्रॉस करते, उसके अंदर रहकर जैसे हिंदुस्तान में तारीख फिलोसफर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, मुहक्किक बने, बन सकते हैं। यहाँ किसी को कोई रोक नहीं है। बहरहाल आज मैं सबको मुबारकबाद देते हुए मैं सरदार साहब से, जहीर साहब से गुजारिश करूंगा, आइंदा साल जरूर आप एहतमाम करें। 15 अगस्त से एक दिन पहले अंदर इंदौर एक प्रोग्राम करें, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छे स्पीकर को बुलाएं, वो बताएं कि 15 अगस्त में क्या रोल हमारा रहा, कितनी कुर्बानियां दी हमने, क्या सेक्रीफाइस हमने किया जब ये दिन हमें मिला है। इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। मैं तमाम को मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की पूरी हिफाजत फरमाए। तमाम बच्चियों को भी मुबारकबाद देता हूँ, पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे तालीमी इदारे के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी कुर्बानियों को पेश करें। स्पेशली स्टाफ से कहना चाहूंगा, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। पढ़ाने वाली जितनी टीचर्स बैठे हैं उसमें एक शेर सुन रहे हैं। अगर बात में खत्म हो गई तो एक शेर सुनाना चाहता हूं। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। ये आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए, सैटिस्फैक्शन जिसे कहता है, चलो वो मैंने पढ़ाया, मेरे पास पढ़ने वाली बच्ची माशाअल्लाह काफी हो गई। सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है ये बहुत जरूरी होता है। ये फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे की हर वक्त से हिफाजत फरमाए। और सियासी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, हमारे इलाके के एमएलए इंशाअल्लाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फ्लैग होस्टिंग का अमल वो करेंगे। मुझे दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, गालिबन बहुत ताखिर हो गई है। मैं सरदार साहब से, वजीर साहब से माजरत चाहता हूँ कि इस मौके पर मैं हाजिर नहीं रहूंगा। अल्लाह ताला अमल की बरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे वजीर साहब ये करेंगे, कितने मेरे ख्याल पर जाहिर किया। हमारे हजरत के कुछ फाइल भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन बाकी सब इसी तरह बैठे बहुत ही जो हमारे